ओम शांति 17/3/91। संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े ते बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। आजकल दो प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है, एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देती है और श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है, संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया। बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती हैं, गुण भी आ जाते हैं, ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं लेकिन संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है, कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हरेक को पूरा वर्षा मिलता है तो जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता होगी। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी देख रहे थे कि कहाँ तक ये पर्सनैलिटी आई है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मज़ा है तो इस पर्सनैलिटी में है। यही मज़े की जीवन है, मौज की जीवन है। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्टता की निशानी है। संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रश्न चित्त। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन,
प्रसन्नचित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। पहले सुनाया था वाट और वाई नहीं, लेकिन डाट, क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप, बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। तो चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में हैं। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो? फिर प्रश्न है स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज में, स्टेज में सदा संतुष्ट हो? अच्छा, दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हो? तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो? सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा सदा संतुष्ट हो? क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का, सफलता का फल यही प्राप्त करना है। स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा, और 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना ये विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम ये 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू माफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना। एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग माने। दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। संतुष्टता की निशानी स्वयं में अनुभव हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनैलिटी हो। स्वयं की पर्सनैलिटी समझें, स्वयं को पर्सनैलिटी समझें और दूसरे नहीं समझें, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियाँ सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती है। तो स्वयं को चेक करो, संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी। ये दुआएं उनका विमान है, सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी, अल्पकाल की सिद्धियां नहीं,
ये अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। ऐसे संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक अपने से पूछो मैं कौन। तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं और आगे के लिए भी उत्साह है। ये उत्साह बहुत अच्छा है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया यहाँ तक नहीं रखो, उसको चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ। तब पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे और विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आँख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी। ये तीसरी आँख अर्थात संपूर्णता की आँख, संपन्नता की आँख। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे तो ये प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, उपद्रव मचाने का डांस करेगी। आप अचल होंगे और वो हलचल में होगी, क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं। ये वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से आर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार आर्डर माने। अगर स्वयं के सदा के सहयोगी आर्डर नहीं मानते तो प्रकृति क्या आर्डर मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन और प्रकृति हाजिर हो जाए। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, तो सभी का एक समय पर एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति की हलचल की डांस शुरू कर देगी। इसलिए कहते ही हो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी? आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। ऐसे नहीं कि भारतवासियों को देख हर्षित नहीं होते। अभी डबल विदेशियों का टर्न है, इसलिए कहते हैं। भारत पर तो बाप सदा प्रसन्न है। तब तो भारत में आए हैं और आप सबको भी भारतवासी बना दिया है। इस समय आप सभी विदेशी हो या भारतवासी हो? भारतवासी में भी मधुबनवासी, मधुबनवासी बनना अच्छा लगता है। अभी जल्दी जल्दी सेवा पूरी करो तो मधुबनवासी बन ही जाएंगे। सारे विदेश में संदेश जल्दी जल्दी देकर पूरा करो, फिर यहाँ आएंगे तो फिर भेजेंगे नहीं, तब तक स्थान भी बन जाएगा। देखो मैदान तो लंबा चौड़ा पीस पार्क का पड़ा ही है, वहाँ पहले से प्रबंध कर लेंगे, फिर आपको तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन जब ऐसा समय आएगा
उस समय अपनी अटैची पर भी सो जाएंगे, खटिया नहीं लेंगे। वो समय ही और होगा और ये समय और है। अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। ये तीनों अनुभूतियाँ एक ही समय पर इकट्ठी हो, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, तन से ठीक हैं, मन से ठीक हैं, फिर भी दूर दूर से आते हैं तो बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। फिर भी हिम्मत वाले अच्छे हैं, यहाँ से जाते ही टिकट इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। ये भी याद की एक विधि है। जाना है, जाना है, जाना है। यहाँ आते हो, सोचते हो विदेश जाना है, फिर जाने के साथ आना सोचते हो। ऐसा भी टाइम आना ही है जो गवर्नमेंट भी समझेगी कि आबू की शोभा ये ब्राह्मण आत्माएं हैं। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। प्रथम ग्रुप। सभी अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का विशेष कर्म क्या है? हर एक ने सुनाया। जो विशेषता सुनाई वो प्रैक्टिकल में कर्म में आती है, क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा ही प्योर है, सदा सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना। बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पार्ट देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है, कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो। जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं हो सकते। फेल होने का कारण क्या होता है, जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता हो तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो फेल होने के कारण कोई न कोई बात फील कर लेते हो। फीलिंग फ्लू हो जाता है, और फ्लू क्या करता है पता है, कमज़ोर कर देता है। उससे बात छोटी होती लेकिन बड़ी बन जाती है। तो अभी फुल बनो, फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है उसे पास करते चलो तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो पास करना है, पास होना है, पास रहना है। जब फलक से कहते हो कि बाप दादा से जितना मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं है, तो जब प्यार है तो पास रहना है या दूर रहना है? तो पास रहना है अर्थात, और पास होना है। यूके वाले तो बाप दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन सी है? खास यूके के लिए कह रहे हैं। बड़े बड़े माइक लाने हैं जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नज़दीक आए।
अभी यूके में, अमेरिका में और भी विदेश के देशों में माइक निकले जरूर हैं, लेकिन एक हैं सहयोगी और दूसरे हैं सहयोगी समीप वाले। तो ऐसे माइक तैयार करो। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, रसिया वाले छोटे बच्चे हैं लेकिन लकी हैं। आपका बाप से कितना प्यार है। अच्छा है, बाप दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश है। अभी मेहनत भूल गई ना। अच्छा, दूसरा नंबर, बाप दादा के समीप आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? जो समीप होती हैं, तो समीप की निशानी क्या होती है? समीप की निशानी है समान। तो सदा हर कर्म में अपने को बाप समान अनुभव करते हो। बाप दादा का श्रेष्ठ संकल्प क्या था? जो बाप कहते हैं वो करना। तो आपका भी संकल्प ऐसा है। हर संकल्प में दृढ़ता है। यह किसमें है, किसमें नहीं है? क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, तो दृढ़ता सफलता का आधार बना। ऐसे फॉलो फादर करो। उनके बोल की विशेषता क्या थी, तो अपने में चेक करो। वो विशेषताएं हमारे में है। ऐसे ही हर कर्म में विशेषता क्या रही, कर्म और योग साथ साथ रहा। ऐसे कर्म में भी चेक करो, फिर देखो संकल्प, बोल और कर्म में कितना समीप है। जितना समीप होंगे उतना ही समान होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप ने एक बाप दूसरा न कोई, ये प्रैक्टिकल में कर्म में करके दिखाया। ऐसे बाप समान बनने वालों को भी इसी कर्म को फॉलो करना है, तब कहेंगे बाप समान इतनी हिम्मत है। बाप समान इतनी हिम्मत है। कभी दिल शिकस्त तो नहीं बनते। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर नहीं करना। फ्यूचर के लिए यही ब्रह्मा बाप के समान दृढ़ संकल्प करना कि कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है, सदा दिल खुश रहना है। फ्यूचर के लिए इतनी हिम्मत है ना। माया हिलाए तो भी नहीं हिलना। अगर माया जीत बनने का दृढ़ संकल्प होगा तो माया कुछ नहीं करेगी। सदैव ये स्मृति में रखो कि कितने भी बड़े रूप से माया आए, लेकिन नथिंग न्यू। कितने बार विजयी बने हो तो फिर से बनना बड़ी बात नहीं होगी। अगर माया हिमालय जितने बड़े रूप से आए तो क्या करेंगे? उस समय रास्ता नहीं निकालना, उड़ जाना। सेकंड में उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी रुई बन जाएगी। तो कितना भी बड़ा पहाड़ का रूप हो, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं। ये कागज का शेर है, कागज का पहाड़ है। ऐसे पावरफुल आत्माएं ब्रह्मा बाप को फॉलो कर समीप और समान बन जाएंगी। अच्छा, तीसरा नंबर, इस ड्रामा के श्रेष्ठ युग संगम की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो? संगम युग की महिमा अच्छी तरह से स्मृति में रहती है, क्योंकि संगम युग को वरदान मिला हुआ है। संगम युग में ही वरदाता वरदानों से झोली भरते हैं। आप सबकी बुद्धि रूपी झोली वरदानों से भरी हुई है, खाली तो नहीं है ना। थोड़ी खाली है या इतना भरा हुआ है जो औरों को भी दे सकते हो, क्योंकि वरदानों का खजाना ऐसा है जो जितना औरों को देंगे उतना आप में भरता जाएगा। तो देते जाओ और बढ़ता जाता है। जितना बढ़ाने चाहते हो उतना देते जाओ। देने की विधि आती है ना, क्योंकि जानते हो ये सब अपना ही परिवार है, आपके ब्रदर्स हैं ना। अपने परिवार को खाली देख रख नहीं सकते हैं। ऐसा रहम आता है
क्योंकि जैसा बाप वैसे बच्चे। तो सदैव ये चेक करो कि मैंने मर्सीफुल बाप का बच्चा बन कितनी आत्माओं पर रहम किया। सिर्फ वाणी से नहीं, मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियाँ दे सका। तो मनसा सेवा करने आती है। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे, क्योंकि औरों को मायाजीत बनाने से उन आत्माओं की जो दुआएं आपको और सहज बढ़ाती रहेंगी। तब माया शक्ति, जब आप कमज़ोर बन जाते हो तो माया शक्तिशाली बन जाती है। आप कमज़ोर नहीं बनो। बाबा तो सदैव चाहते हैं कि हर एक बच्चा माया जीत बने। तो जिससे प्यार होता है वो जो चाहता है वही किया जाता है। बाप से तो प्यार है ना, तो चेक करो। जब ये याद रहेगा कि बाप मेरे से यही चाहता है तो स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएंगे और माया जीत बन जाएंगे। माया तब आती जब कमज़ोर बनते हो, इसलिए सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की विधि है, चलते फिरते याद की शक्ति और सेवा की शक्ति देने में बिजी रहो। बिजी रहना अर्थात माया जीत बनना। रोज़ अपने मन का टाइम टेबल बनाओ, मन बिजी रखो तो मन जीत माया जीत हो ही जाएंगे। ग्रुप नंबर 4, सभी अपने को इस समय तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। डबल तख्त है या सिंगल? आत्मा का अकाल तख्त भी याद है और दिल तख्त भी याद है। अगर अकाल तख्त को भूलते हो तो बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, फिर परवश हो जाते हो। सदैव यही स्मृति में रखो कि मैं इस शरीर का मालिक हूँ। तो मालिक अपनी रचना के वश कैसे हो सकता है? अगर मालिक अपनी रचना के वश हो गया तो मोहताज हो गया ना। तो अभ्यास करो और कर्म करते हुए बीच बीच में चेक करो, मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूँ या नीचे तो नहीं आता हूँ। सिर्फ रात को चेक नहीं करो, कर्म करते बीच बीच में चेक करो। वैसे भी कहते हो कर्म करने से पहले सोचो फिर करो। ऐसे नहीं पहले करो फिर सोचो, फिर निरंतर मालिकपन की स्मृति और नशे में रहेंगे। संगम युग पर बाप आकर मालिकपन की सीट पर सेट कराता है। स्वयं भगवान आपको इस स्थिति की सीट पर बिठाता है तो बैठना चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति। जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी और श्रेष्ठ स्थिति की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। संतुष्टता अर्थात भरपूर आत्मा। असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है, संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियाँ। संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्टता की निशानी, संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्नचित स्वयं को अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। प्रसन्नचित स्थिति में प्रश्नचित नहीं होता। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। दृढ़ता सफलता का आधार है। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की विधि है, चलते फिरते याद की शक्ति और सेवा के शक्ति में बिजी रहो। बिजी रहना अर्थात माया जीत रहना। रोज अपने मन का टाइम टेबल बनाओ। मन बिजी होगा तो मन जीत माया जीत हो ही जाएंगे। ओम शांति।